मैम जनरली बॉयज़ के ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो बॉयज़ के जीन्स में नेचुरली ही ऐसा है या फिर कुछ बॉयज़ कहीं लैग बिहाइंड करते हैं लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव पे? अब बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहला तो जेनेटिक ऑब्वियसली मैटर करता है। अगर आपके पापा दादा उन तरफ के पैटर्नल मैटरनल चल रहा है कि बालनेस है, जल्दी गंजापन आ जाता है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आप हार्मोनल टेस्ट कराएंगे और आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कम है, एफएसएच बढ़ा हुआ है और एलएच बढ़ा हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉयज़ की क्योंकि अक्सर हेयर लाइन पीछे हो जाता है और फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद 20, 25, 30s के बाद वो एक हेयर लाइन पीछे होता है, वाइड हो जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंस एक सिम्टम है कि हाँ आपको हेयर फॉल हो रहा है और वो हेयर लॉस भी हो सकता है। तो आपने पैटर्न्स देखे होंगे, कोई बीच में से बाल्ड है, कोई साइड में से बाल्ड है, कुछ पैचेस में बाल्ड है। तो एक हार्मोनल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हो सकता है थायराइड आपका डिस्टर्ब हो रहा हो या हो सकता है टेस्टोस्टेरोन आपका फ्लक्चुएट कर रहा हो। एंड अगर बॉयज़ बहुत से बॉयज़ हैं जो आजकल हेयर फॉल के कारण फिर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो वो रिकमेंडेड है, आप वो बोलते हैं कराने के लिए? मैं पर्सनली नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैंने कोई रिजल्ट्स देखे नहीं है। मतलब अगर पूरा बाल है, लेट्स सपोज पूरा ही सर्कल है, बाल नहीं है और उस पर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो वो ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी घास आ रही है। वो आपका पूरा स्कैल्प नहीं भर सकता। आप अगर अपने सर्कल में भी अब किसी को देखना, किसी ने ट्रीटमेंट्स लिए हों, तो उनके ऐसे बाल नहीं होंगे जैसे अभी हमारे दिख रहे हैं। तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रांसप्लांटेड ही है। बेटर है अगर आप उसको ऑल्टरनेट पैथीज से और अच्छे प्रोडक्ट यूज करके और अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को देके ठीक करना चाहो तो किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। मैम अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, बालों की हम बात ही कर रहे हैं तो अभी हमने अप्लाई करने की चीज़ें भी आपने बताई, हेयर मास्क और ये चीज़ें, और साथ ही साथ हमने न्यूट्रिशन की भी बात करी। लेट सपोज कि कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, विच इज़ इंटरनल, जो सप्लीमेंट्स वो नहीं जा रहे न्यूट्रिशन बॉडी में, बट अप्लाई पूरा प्रॉपर कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं बालों की, तो हेयर अच्छा होना मोर एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा या इंटरनल पे बॉडी के? इट वर्क्स बोथ वेज, है ना। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ घर को ऊपर से पेंट कर लूं और अंदर उसका सीलन आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। सीलन भरना भी जरूरी है, पेंट करना भी जरूरी है। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। नहीं तो फिर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो शायद टेम्परेरीली मिलते हैं। आपका हेयर फॉल रुक जाएगा एप्लीकेशन से थोड़े टाइम के लिए, बट वो थोड़े टाइम के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप दोनों तरफ से उसको भरो। और हेयर की बात हो रही है तो डैंड्रफ तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ही है, तो डैंड्रफ के लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हो या कुछ होम रेमेडीज आप दे सकते हो? डैंड्रफ के लिए हमने एक स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम निकाला है जो टोटली आयुर्वेदिक है। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, या एंटी डैंड्रफ ऑयल्स हैं, शैम्पू है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।